अस्सलाम वालेकुम। आज हम बायोलॉजी सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 15 को स्टार्ट करते हैं। होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस को डिफ़ाइन करने से पहले हम इन्वायरमेंट को डिफ़ाइन करते हैं कि इन्वायरमेंट क्या होता है। देखिए, किसी भी जानदार के इर्द गिर्द मौजूद लिविंग और नॉन लिविंग थिंग जो कि उसकी लाइफ को अफेक्ट कर रही होती हैं, वो उसका इन्वायरमेंट कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इंसान की मिसाल लेते हैं, ह्यूमन बीइंग्स की। तो इंसान जहाँ रहता है उसके इर्द गिर्द डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स, दूसरे ऑर्गेनिज़म्स भी मौजूद होते हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी हैं, सॉइल भी है, एनर्जी भी है, टेम्परेचर भी है। तो ये तमाम चीज़ें जो मौजूद हैं उसकी लाइफ को अफेक्ट करती हैं, उसकी ज़िंदगी पर असरअंदाज होती हैं। तो ये उसका इन्वायरमेंट कहलाती है। अब जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट दो टाइप्स के होते हैं। एक है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक होता है इंटरनल इन्वायरमेंट। जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो नाम से पता चल रहा है कि एक्सटर्नल यानी बाहर की तरफ, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द जो अशिया मौजूद हैं, इर्द गिर्द लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, ये है उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और इंटरनल इन्वायरमेंट मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर, इनसाइड द बॉडी। इनसाइड द बॉडी पीएच कैसी है, बॉडी के अंदर टेम्परेचर क्या है, तो ये जो सब चीज़ें होंगी ये उसका इंटरनल इन्वायरमेंट कहलाती हैं। सबसे पहले हम होम्योस्टेसिस को डिफाइन करते हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसके लिए एक और आपको मैं एग्जांपल दूंगा। देखिए, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है ये कोई आइडियल बॉडी नहीं है। इट्स नॉट आइडियल मीन्स कि इसके अंदर जितने भी सिस्टम्स मौजूद हैं उसमें फ्लक्चुएशंस आती हैं। एक जो ऑप्टिमम लेवल होता है, चीज़ें उस लेवल से अप भी हो जाती हैं और उस लेवल से डाउन भी हो जाती हैं, यानी अप्स एंड डाउन्स मौजूद होते हैं उसके अंदर। तो आइडियल नहीं है, इस पर दूसरी चीज़ें भी असरअंदाज होती हैं। टेम्परेचर, अब देखें सर्दी आती है, हमारा रहन सहन, कपड़े, लिबास, खुराक, हर चीज़ बदल जाती है। इसी तरह जब गर्मी आती है तो फिर सब कुछ बदल जाता है। तो क्यों? ये तमाम चीज़ें ये शो करती हैं कि हमारी जो बॉडी है, हमारे अंदर जो सिस्टम्स हैं, दे आर नॉट आइडियल। तो इन तमाम सिस्टम्स के अंदर जो फ्लक्चुएशंस आती हैं उनको मैनेज करने के लिए अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम रखा है, एक प्रोसेस रखा है जो इन तमाम चीज़ों को एक लेवल पर रखता है। ये प्रोसेस होम्योस्टेसिस कहलाता है। अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की जानिब। द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। क्या पता चला? मीन कि इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर नो एक्सचेंज, जबकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस हैं। तो ये प्रोसेस क्या कर रहा है? ये प्रोटेक्ट कर रहा है इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस से, यानी बाहर जो कुछ मर्जी हो रहा है, लेकिन इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस नहीं आती। इट डजंट मीन कि चेंज बिल्कुल आती है, लेकिन नैरो रेंज में। अब फॉर एग्जांपल, बाहर अचानक से टेम्परेचर 25 to 35 पे चला गया, लेकिन अंदर 25 से 35 पर नहीं जाएगा अचानक, चेंज आएगी, लेकिन वेरी माइन्यूट चेंज। अब हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की कि ये क्यों अहम है। टू कीप द इंटरनल फ्लक्चुएशंस इन नैरो रेंज एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस, यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी तब्दीलियाँ हैं, जितने भी अप्स एंड डाउन्स होंगे, लेकिन जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसके अंदर उसके लिहाज से उसी के हिसाब से चेंजेस नहीं होती, बल्कि नैरो चेंजेस होती हैं, बिल्कुल स्मॉल चेंजेस होती हैं। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट विद इन स्पेसिफिक रेंज, एक ख़ास रेंज में। अब ह्यूमन बॉडी जो है उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना है? 37। ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स मौजूद होते हैं वो सही वर्किंग कर रहे होते हैं, तमाम केमिकल रिएक्शंस सही वर्किंग कर रहे होते हैं। तो
एक स्पेसिफिक रेंज 36 टू 37 इसी के दरमियान टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाता है, बाहर चाहे जो कंडीशन भी हो। नेक्स्ट, इन एडिशन टू सोल्यूट एंड वाटर वेरियस एसेंशियल मेटाबोलाइट्स आर केप्ट इन द रिक्वायर्ड रेंज। सोल्यूट्स एंड वाटर, बॉडी के अंदर वाटर और सोल्यूट भी रिक्वायर होते हैं। सोल्यूट और सॉल्वेंट ये दो टर्म्स हैं, इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सोल्यूट और वाटर इनकी कंसंट्रेशन भी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है होम्योस्टेसिस, इसके ज़रिए इनको भी एक स्पेसिफिक रेंज में जो रिक्वायर होती है उसी पर मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग सिस्टम लोअर फ्लक्चुएशंस इन इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्पाइट ऑफ लार्ज फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सेम वही बात कि कंट्रोल किया जाता है फ्लक्चुएशंस को, यानी एक्सटर्नल में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं, उसके मुकाबले में इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंजेस कम आएंगी। इट्स ड्यू टू होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ होम्योस्टेसिस की। सबसे पहले हमारे पास है ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन जानदार के अंदर पानी और सोल्यूट की मिकदार को एक हद में कंट्रोल रखना, एक हद में कंट्रोल में रखना। अब सोल्यूट और सॉल्वेंट का कंसेप्ट क्या है, पहले इसको समझें। सॉल्वेंट कहते हैं जो दूसरी चीज़ों को अपने अंदर हल कर ले, जैसे पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, और सोल्यूट उसको कहते हैं जो हल हो जाता है। तो मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट वाटर and electrolyte level, it is the mechanism of regulation of solute generally between organisms and its environment, and the gain and loss of water is known as osmoregulation। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर वाटर को और साल्ट्स को मेंटेन करना, एक स्पेसिफिक लेवल पर रखना, ये ओस्मोरेगुलेशन कहलाता है। नेक्स्ट, थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन, थर्म अबाउट हीट, टेम्परेचर, तो नाम से जो है रेगुलेशन मेंटेन करना, यानी मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। जानदारों के जिस्म में टेम्परेचर को एक हद के अंदर कंट्रोल में रखना, ये थर्मोरेगुलेशन कहलाता है। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज इज डेजिग्नेटेड एज थर्मोरेगुलेशन। नेक्स्ट, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन कहते हैं रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिमूव किया जाता है, बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। हमारे अंदर एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है, किडनी सपोर्ट करते हैं हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि होम्योस्टेसिस इन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। इंट्रासेलुलर, विद इन द सेल इन द लिमिट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो इन्वायरमेंट है इसको इंट्रासेलुलर कहते हैं, और एक्स्ट्रा सेलुलर क्या है, आउटसाइड द सेल, यानी सेल मेम्ब्रेन से बाहर दो सेल्स के दरमियान जो इन्वायरमेंट है इसको एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट कहते हैं। सपोज हमारे पास दो सेल हैं, अब ये जो दो सेल हैं इनके इर्द गिर्द आपस में एक इन्वायरमेंट है, और एक सेल के अंदर, उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर का इन्वायरमेंट है। ये जो अंदर का इन्वायरमेंट है ये इंट्रासेलुलर है, और सेल के बाहर दो सेल के माबैन जो इन्वायरमेंट है ये एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट कहलाता है। इसके बाद हमारी बुक में एक टर्म यूज हुई है जिसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड बिटवीन द सेल्स एंड टिश्यूज। सेल्स और टिश्यूज के दरमियान जो फ्लूइड मौजूद होता है दैट इज नोन एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टर्म है प्लाज्मा। ब्लड फ्लूइड आर बिटवीन द ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स के दरमियान जो फ्लूइड होता है या जो ब्लड का फ्लूइड है इसको प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस या फीडबैक मैकेनिज्म की तरफ। सबसे पहले हम इसको समझने